जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो चलिए आज के हम एक्सरसाइज देखेंगे, एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट का। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 यदि आपका ओल्ड बुक होगा तो आपके ओल्ड बुक में एक्सरसाइज 4.6 में ये क्वेश्चन दिया होगा। हमें क्या दिया है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, हमें इसे चेक करना है कि कंसिस्टेंस है कि नहीं है। तो जब मैं इंट्रो करा रहा था तो आपको इंट्रो के वीडियो में बताया था कि कंसिस्टेंस क्या होता है। यदि इस लीनियर इक्वेशन में डेल का वैल्यू, डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए तो इनकॉन्सिस्टेंस होगा। डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो हो जाए तो क्या होगा, इनकॉन्सिस्टेंस होगा। यदि डेल्टा की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो क्या होगा, कॉन्सिस्टेंस होगा। ये मैंने इंट्रो में आपको बताया था और उम्मीद होगा आप इंट्रो देखे होंगे तो आपको पता भी होगा, या फिर पहले कहीं पढ़े होंगे तो पता होगा कि डेल्टा की वैल्यू जीरो तो कॉन्सिस्टेंस और डेल्टा डज नॉट इक्वल टू जीरो तो इनकॉन्सिस्टेंट। ठीक है, तो सिंपल तरीका से हम यहां से डेल्टा का वैल्यू फाइंड कर देंगे। अगर जीरो हुआ तो कॉन्सिस्टेंस बोलेंगे, सॉरी जीरो हुआ तो इनकॉन्सिस्टेंट बोलेंगे, और जीरो नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंस बोलेंगे। बस इतना ऐसा काम करना है। अब सबसे बड़ी बात कि डेल्टा हम फाइंड कैसे करते हैं। डेल्टा होता क्या है, तो डेल्टा जो होता है ना वो डिटरमिनेंट होता है। किसका डिटरमिनेंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y। तो कोफिशिएंट ऑफ x, इस लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, ये जो यहां पर आएगा कुछ नहीं है यानी 1। यहां पर x का कोफिशिएंट 2 मींस 1 एंड 2, y का कोफिशिएंट 2 एंड 3। अब हम इसे डिटरमिनेंट निकालना सबको आता है, नहीं आता है तो मैं बता देता हूं। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, और बीच में माइनस का साइन देते हैं। क्लियर है, तो 3 इंटू 1 3 और माइनस का साइन 4। 3 माइनस 4 कितना होता है, 3 माइनस 4 माइनस का 1। माइनस का 1 जीरो से छोटा तो है बट लेस देन जीरो तो है, बट इक्वल टू जीरो नहीं है ना। तो जब इक्वल टू जीरो नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, कॉन्सिस्टेंस है। क्या है ये, कॉन्सिस्टेंस है। ठीक है, देन वैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन देखें तो डेल्टा इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट ये 2, यहां पर कुछ नहीं यानी 1, तो 2 एंड 1, और यहां पर कुछ नहीं, साइन के साथ लेंगे ना, साइन के साथ मींस -1 है, और यहां पर कुछ नहीं तो प्लस का 1। अब इसे सॉल्व करेंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 2, और माइनस का साइन पहले से रहता है, और 1 इंटू 1 माइनस का 1। क्लियर है, तो यहां से 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। डेल्टा का वैल्यू कितना है, 3। और जब डेल्टा का वैल्यू 3 है तो डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, इसलिए ये भी क्या है, कॉन्सिस्टेंस है। ये भी कॉन्सिस्टेंस, ये भी कॉन्सिस्टेंस, और हम लास्ट देख लेते हैं अपना ये थर्ड नंबर, ये क्या है, कॉन्सिस्टेंस है कि नहीं है। तो यहां से भी हम डेल्टा का वैल्यू निकालेंगे। डेल्टा की वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा हमारा 1 2 1 2, यहां पर 1 और यहां पर 2, देन उसके बाद 3 एंड 6, तो 3 एंड 6, देन हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 1 6 इंटू 1 6, और माइनस 3 इंटू 2 6, देन यहां से डेल्टा का वैल्यू कितना आ गया, 0। और जब डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तो क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंस होता है। क्या, इनकॉन्सिस्टेंट, क्या होता है, इनकॉन्सिस्टेंट होता है। और यहां से क्या होता है, कॉन्सिस्टेंस होता है, कॉन्सिस्टेंट। और यहां पर भी क्या होगा, कॉन्सिस्टेंट, ये होगा कॉन्सिस्टेंट। तो ये कॉन्सिस्टेंस, ये कॉन्सिस्टेंस, और ये इनकॉन्सिस्टेंट। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 1 2 3 कंप्लीट हो गया। अगला वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 4 5। मिलते हैं अगले वीडियो में।